ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको क्या करनी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड आउट करनी, रूट्स। ओके, अब कौन सा मेथड यूज करनी, फैक्टराइजेशन, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, हियर a इक्वल टू है √2, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू है 5√2। एट फर्स्ट क्या बताया मैंने, वर्किंग कर लो, अगर डायरेक्ट कर रहे ठीक कर लो, नहीं तो अदरवाइज आप साइड में वर्क कर लो। तो क्या कर, एट फर्स्ट क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a है आपको √2 और c है 5√2। आप जानते बच्चे √2 इंटू √2 होता है √2 के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 2 रह जाएगा, यानी √2 और √2 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे, √2 इंटू √2 तो क्या लिखेंगे 2। कभी कभी 2 को √2 में कन्वर्ट करना होता है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, √2 इंटू √2 अगर 2 है तो 2 भी तो √2 इंटू √2 के इक्वल है, तो 2 की जगह पर लिखेंगे √2 इंटू √2। कभी इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, कभी 2 को कन्वर्ट करना होता है √2 में। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, √2 इंटू √2 कितना आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, √2 इंटू √2 के स्क्वायर इंटू 5, तो आगे बच्चे √2 का स्क्वायर 2 इंटू 5 10, देयरफॉर AC इक्वल टू आ गया 10। ओके, पहला। अब सेकेंड पार्ट का जो मिडिल टर्म है B, इसको इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करनी है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होनी चाहिए, 10 की इक्वल आनी चाहिए, और दोनों का सम कितना होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो B कितना है, B इक्वल टू 7 है। अब 7 को दो भाग में ब्रेक करते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं बच्चे 5 + 2 लिख सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, 5 + 2 तो 7 होगा, बट 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, जो AC की इक्वल है। या आपको चेक करना होगा, इसको जब दो भाग ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पे जो दो नंबर बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो AC की इक्वल होनी चाहिए। AC 10 है, 10 की इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 7 की जगह इस सेटिस्फाई कर रहा है, 10 की इक्वल आ रहा है, तो 7 की जगह पे लिखेंगे 5 + 2। तो ये जो आपको नंबर यहाँ पे 7x, यहाँ क्या लिखेंगे 5x + 2x। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ √2x² + 7x + 5√2 = 0। दिस इम्प्लाई दैट √2x², तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, 5x + 2x + 5√2 = 0। ओके, अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, x के अलावा, x तो कॉमन आएगा, x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ x कॉमन लेंगे, देखो पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर √2x + 5 आएगा, बट यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं। अगर 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x + 5√2, बट जब फैक्टराइज तभी हो पाएगा जब ये दोनों सेम हो, सेम नहीं है। तो यहाँ 5 है, √2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, √2 है, बट यहाँ 2 है, तो इसका मतलब √2 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ तो √2 है ही नहीं, तो 2 को जगह पर हम लिख सकते हैं √2 को √2 में कन्वर्ट करो, तो 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2। जैसे √2 इंटू √2 लिखो यहाँ पे, तो एक √2 कॉमन आ जाएगा, तो देन आपका ये दोनों सेम हो जाएगा। तो ये करते हैं हम लोग, तो 2 की जगह पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे,
इस 2 की जगह पे लिखना पड़ेगा आपको √2 इंटू √2, √2x² प्लस 5x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चे, फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से x कॉमन आएगा, और यहाँ देखो क्या कॉमन आएगा, थर्ड और फोर्थ टर्म से क्या कॉमन आएगा, √2 कॉमन आएगा, √2 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो कॉमन लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड टर्म से x कॉमन आएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, कॉमन लो, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा कितना, √2 बचा हुआ है और एक x यहाँ बचा हुआ है। अब प्लस यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ बचा कितना, 5। ओके, अब थर्ड और फोर्थ टर्म से कॉमन लेंगे तो √2 कॉमन आ रहा है, यहाँ आ गया √2x प्लस, और यहाँ क्या बचा हुआ, 5। ओके, अब देखो बच्चे, √2x प्लस 5 यहाँ भी है और √2x प्लस 5 यहाँ भी है। जब भी आप फैक्टराइज करो, जब ये दोनों सेम आ जाए इसका मतलब फैक्टराइज हो गया, तो सेम आ गया। अब ये दोनों कॉमन आएगा, कॉमन लो, कितना कॉमन आएगा, √2x प्लस 5, यहाँ बचा कितना, x, यहाँ क्या बचा, प्लस √2 इक्वल टू 0। सभी में इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या तो सेकेंड फैक्टर 0 होगा। लिख दो इधर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर अगर 0 होगा तो जो 5 प्लस में तो राइट हैंड साइड ले जाओ, 5 को कितना आएगा, -5। अब जो मुझे x वैल्यू चाहिए तो √2 मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा -5 डिवाइड बाई √2। फिर यहाँ भी आई सेकेंड फैक्टर, √2 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो प्लस एक माइनस होगा, तो दिस इम्प्लाई दैट x का वैल्यू आ गया -√2। इस तरह से x का दो वैल्यू आ गया, एक तो वैल्यू a आया और दूसरा वैल्यू आपको ये आया -5/√2। तो ये दोनों रूट्स हो गया, इस इक्वेशन का रूट्स हो गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे, रूट्स आर क्या क्या है, एक तो आपको है -5/√2 और दूसरा क्या है -√2। तो ये दोनों आंसर हो गया। ओके, ओके, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट है बच्चे 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। 2x² माइनस x, (2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0), यही है ना। ओके, अब देखो बच्चे एक फ्रैक्शन में तो बेटर है कि आप इसे बेटर है कि क्या करो, इसे एलसीएम ले लो, तो 8 एलसीएम आएगा। दिस इम्प्लाई दैट 8 एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है। 8 एलसीएम आ गया, अब क्या होगा, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस आता है ना बेटा एलसीएम लेने, तो जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे कर रहे हैं हम लोग।
ये 16x² होगा, यहाँ -8x हो जाएगा, +1 = 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर डिवाइड है, इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16x² - 8x + 1 = 0 × 8। तो 0 × 8 0 ही तो होगा। दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया, 16x² - 8x + 1 = 0। ओके, आ गया। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, तो अब आगे बच्चे, यानी ए यहाँ कितना है 16 है, बी कितना है -8 है, और सी कितना है 1 है। अब वही काम करो, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 16 × 1, कितना आ गया 16 × 1 16 आया। ओके, अब हम मिडिल टर्म कितना है बी कितना है, मेरी बी है मिडिल टर्म, बी है आपका -8। अब -8 को दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करो, स्प्लिट करो, दोनों का प्रोडक्ट कितना आनी चाहिए +16 आनी चाहिए। तो -8 को हम डायरेक्ट ऐसे कर लो, बहुत इजी है। तब 4 × 4 कितना होता है 16, और -4 × -4 भी 16 होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब कौन सा लें, ए वाला लें कि ए वाले लें। अगर ये पहला लेते हैं तो 4 + 4 कितना आएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए -8। तब 4 और 4 का सम करेंगे तो 8 आएगा, और -4 और -4 का सम करेंगे तो -8 आएगा। तो कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे, कि दोनों का सम क्या आनी चाहिए -8 आनी चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। इस तरह से ब्रेक करेंगे -8 को दो पार्ट में, दोनों क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा पॉजिटिव आएगा। -8 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग -4 ऐसा इसलिए किया कि -4 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। 4 × 4 16, तो +16 आ गया, किसके इक्वल हो गया AC के इक्वल आ गया। ओके, जो बच्चे क्लास 9th में, अगर आपने पोलिनोमियल चैप्टर में जो बच्चे फैक्टराइज किया होगा तो उसके लिए इजी है। अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से आपने पढ़ा होगा फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर 9th क्लास में आपने हल्के लिया होगा तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको मेहनत करनी होगी बच्चा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, नाउ स्टार्ट करें हम लोग। इक्वेशन है 16x² - 8x + 1 = 0। दिस इम्प्लाई दैट 16x², अब -8 की जगह पर क्या लिखेंगे -4 -4 -4 -x है -4x -4x + 1 = 0। ओके, तो -4 -4 कितना -8 आ गया ना, दो भाग ब्रेक कर दिया। अब -4 और -4 को मल्टीप्लाई किया तो +16 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म में कुछ कॉमन लेंगे, x भी कॉमन आएगा, 4 भी कॉमन आएगा। यहाँ 16 को ले सकते हैं 4 × 4, 4 कॉमन आ जाएगा। 4 आपको यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, x भी कॉमन आएगा, 4 भी कॉमन आएगा। कॉमन लो, 4x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा कितना 4x - 1। यहाँ क्या कॉमन आएगा बच्चे, यहाँ कुछ भी को नहीं है। तो अब चूंकि जब थर्ड टर्म का साइन जो रहेगा वही साइन लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा, और चूंकि थर्ड टर्म का जो साइन है माइनस है तो माइनस के साथ कॉमन लेना पड़ेगा, यानी -1 क्या लेंगे कॉमन लेंगे। ओके, तो क्या लेंगे -1 कॉमन ले लो, तो बचा कितना है यहाँ 4x। बट माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस क्या होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 0। अब देखो
4x-1 यहाँ भी है, 4x-1 यहाँ भी है। इसका मतलब आपने जो भी काम किया वो सही है। 4x-1 कॉमन लो, 4x-1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा कितना, 4x। यहाँ क्या बचा, -1 इक्वल टू 0। ओके, अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो क्या है, ये फर्स्ट फैक्टर, दूसरा सेकेंड फैक्टर। या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा, क्या लिखेंगे, इधर 4x-1 इक्वल 0 और 4x-1 इक्वल 0, दोनों फैक्टर तो सेम ही है 0। तो फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल किया तो x वैल्यू कितना आएगा, -1 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई दैट मुझे x की वैल्यू चाहिए 4 मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। फिर आइए 4x-1 इक्वल 0, तो -1 को राइट हैंड साइड ले जाओ, कितना आ गया 1, फिर वही आएगा वैल्यू, x की वैल्यू आ गया 1/4। यही दोनों रूट्स हो गया, दोनों रूट्स क्या यहाँ पे इक्वल है, देयरफॉर लिखेंगे रूट्स आर क्या क्या है, 1/4 एंड 1/4, दोनों बोथ रूट्स आर इक्वल है। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है 100x² - 20x + 1 = 0। 100x² - 20x, -20x + 1 = 0। अब यहाँ पे देखो बच्चे, a कितना है, a मीन्स x² का कोफिशिएंट, a है आपका 100 और b कितना है -20 और c कितना है 1। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a 100 है, c की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया 100। अब b है कितना -20। अब -20 को दो भाग में इस तरह से स्प्लिट करना है कि दोनों का सम तो -20 होनी चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर +100 आनी चाहिए। प्लस तभी आएगा 100 जब दोनों क्वांटिटी निगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता दोनों, जो दोनों पॉजिटिव नंबर रहेगा दोनों का सम पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ नेगेटिव है, दोनों का सम नेगेटिव आनी चाहिए -20, इसमें दोनों नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो -20 को दो भाग ब्रेक करेंगे तो कितना, -10, 10 × 10 100 होता है, तो -10 ये करना होगा, -10 और -10 कितना होगा -20 और -10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया +100 आएगा। ओके, जो किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से -20 की जगह पर क्या लिखेंगे -10 और -10, तो यहाँ -20 की जगह पर क्या लिखेंगे -10x -10x। ये सिंपल था इसलिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया, डायरेक्ट दिख रहा है कि -20 को हम दो भाग ब्रेक करेंगे 10 और 10 में, तो 10 × 10 100 होगा और -10 -20 हो जाएगा और -10 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा +100 होगा। Now 100x² - 20x + 1 = 0। This implies that 100x², अब क्या लिखेंगे यहाँ पे -20x की जब लिखेंगे -10x + 1 = 0। अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से कॉमन है, क्या कॉमन आएगा, देखो 100 को लिखेंगे 10 × 10, यहाँ भी 10 है तो 10 और 10 कॉमन आएगा और x भी यहाँ पे x भी है, यहाँ भी x भी कॉमन आएगा, यानी 10x कॉमन आएगा। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से क्या कॉमन आएगा 10x, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म से कॉमन लो
दिस इम्प्लाई दैट आएगा 10x, तो 10 कॉमन लिया तो यहाँ एक 10 बचा हुआ, एक x भी बचा हुआ है, तो 10x बचा हुआ है, यहाँ 10x कॉमन लिया तो यहाँ बचा कितना, कुछ नहीं तो 1। ओके, अब आते हैं कॉमन कहाँ से लेंगे, थर्ड और फोर्थ टर्म से, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 1 कॉमन आएगा। और ध्यान देना कि जो थर्ड टर्म में जो साइन है वही साइन कॉमन, वो साइन को ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसका साइन नेगेटिव है तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा। क्लियर बच्चे, तो -1 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा कितना बच्चे, यहाँ प्लस बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचा 10x, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, -1 = 0। ओके, हमने थर्ड और फोर्थ टर्म से कॉमन ले लिया -1। अब देखो बच्चे 10x - 1 यहाँ भी है, 10x - 1 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, कितना आ गया, 10x - 1 कॉमन लिया, यहाँ बचा कितना 10x, यहाँ क्या बचा -1 = 0। यहाँ भी दोनों फैक्टर सेम है, यहाँ भी या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा, लिखेंगे इधर 10x - 1 = 0, और सेकेंड फैक्टर यही है 10x - 1 = 0। फर्स्ट फैक्टर 0 करो तो 10x - 1 0, तो 10x = हो जाएगा 1 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो +1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट, अब 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x वैल्यू आ गया 1/10। फिर इसी तरह से सेकेंड फैक्टर को 0 इक्वल किया है, सेम प्रोसेस, 10x = 1, दिस इम्प्लाई दैट x की वैल्यू आ गई 1/10। देयरफॉर रूट्स, दोनों रूट्स इक्वल है यहाँ भी, देयरफॉर रूट्स आर कितना है 1/10 एंड 1/10, ये आंसर आ गया। ओके बेटे, इस तरह से जो पहला पार्ट था, पहला क्वेश्चन का ऑल पार्ट्स डिस्कस हमने कर लिया है। ओके।